नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो लगातार हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं कि आखिर इस वक्त बीएमसी की कार्रवाई क्या कुछ चल रही है कंगना के दफ्तर के बाहर। और आपको बता दें कि मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी ने बड़ी कार्रवाई की है और बीएमसी की टीम दल बल के साथ कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ करने पहुंची थी। जेसीबी के जरिए भी तोड़फोड़ की गई। बीएमसी का आरोप है कि कंगना ने आवासीय जगह पर कमर्शियल निर्माण किया है और इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। इधर बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कंगना हाई कोर्ट पहुंची है। कंगना ने कहा है कि उन्होंने किसी भी तरह का कोई अवैध निर्माण नहीं किया है और इन सब के बीच कंगना और सीधे सीधे शिवसेना के बीच और महाराष्ट्र सरकार के बीच आमने सामने की स्थिति बनी हुई है, जहां एक तरफ बीएमसी ये बड़ी कार्रवाई कर रही है और जो अवैध निर्माण के बारे में नोटिस दिया गया था उसके बाद कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने जवाब दिया था, लेकिन उस जवाब से बीएमसी संतुष्ट नहीं हुआ। आज सुबह एक और नोटिस चस्पा किया गया, लेकिन उसके बाद बिना वक्त दिए मिनटों में ही बीएमसी का भारी भरकम अमला कंगना रनौत के घर के बाहर पहुंच गया और वहां पर उस वक्त डिमोलिशन की कार्रवाई भी होने लगी। और ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, जिस वक्त जेसीबी के जरिए पूरी दीवार को तोड़ा जा रहा था और सिर्फ दीवार ही नहीं बल्कि अंदर भी काफी कुछ तोड़ा गया है, अंदर भी काफी डिमोलिशन किया गया है। ये तस्वीरें में आप देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कंगना के घर का क्या कुछ इस वक्त नजारा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल न्यूज 24 लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, लगातार एक्सक्लूसिव खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए न्यूज 24 आपको दिखा रहा है कि क्या कुछ स्थिति है। और दीपक दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से मेरे साथ कंगना के घर के बाहर से मौजूद हैं, साथ ही मेरे दो और सहयोगी संकेत पाठक भी इस वक्त मुंबई से ही जुड़े हुए हैं और उमेश शुक्ला भी मेरे साथ मुंबई से बने हुए। लेकिन दीपक, मैं पहले आपके पास आना चाह रहा हूं क्योंकि कंगना के घर के बाहर लगातार जो कार्रवाई चल रही थी, क्या स्थिति है इस वक्त, अंदर भी क्या कुछ तस्वीरें मिल पा रही हैं? जी, अंदर की तस्वीरें हम कुछ ही समय के बाद आपको भेजने वाले हैं। रिकॉर्ड किया जा चुका है तस्वीरें अंदर की। यहाँ पर तोड़क कार्रवाई को कंप्लीट कर लिया गया है, खत्म हो चुकी है तोड़क कार्रवाई। और यहाँ पर बीएमसी की तमाम जो तोड़क कार्रवाई की जो टीम पहुंची थी, जो अधिकारी पहुंचे थे, वो सभी यहाँ से निकल चुके हैं। आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कंगना रनौत के ऑफिस की, जहाँ पर तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पर तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो बुलडोजर के साथ, ड्रिल मशीन के साथ, हथौड़ों के साथ यहाँ पर पूरी टीम पहुंची हुई थी। यहाँ पर जब टीम पहुंची तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चस्पा चिपकाया गया, नोटिस चिपकाया गया और नोटिस चिपकाने के बाद यहाँ पर 5 ही मिनट के अंतर्गत यहाँ पर बीएमसी की टीम पहुंच जाती है। ये पूरा जो सामने का जो हिस्सा है दिखाने की कोशिश करें तो पहले सामने के हिस्से को बुलडोजर से तोड़ा गया, उसके बाद अंदर हथौड़े लेकर और ड्रिल मशीन के साथ बीएमसी के तकरीबन 20 जो तोड़क कार्रवाई की जो अंदर टीम थी वो पहुंची। अंदर की पूरे हिस्से को जो इनलीगल था बीएमसी के अनुसार उसे तोड़ा गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ बीएमसी, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र की, तो तीसरी तरफ शिवसेना, इन सभी ने। ठीक है, लेकिन दीपक आप देखिए लगातार वहां पे बने हुए हैं। आपसे ये जरा जानना चाहेंगे, अगर आप बता सके कि क्या क्या तोड़ा गया है, कहां कहां डिमोलिशन हुआ है, क्योंकि बाहर की दीवार तोड़ी गई है, अंदर भी काफी डिमोलिशन किया गया है। क्योंकि देखिए कुछ मैं आ रहा हूं दीपक, लेकिन देखिए जरा मुंबई पुलिस कैसे वहां पर लोगों को हटा रही है, क्योंकि कई लोग अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ मीडिया पर्सन भी हैं। दरअसल अंदर की तस्वीरें कैप्चर करना देखिए ये कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है कई बार मीडिया पर्सन के लिए भी, कि कैसे एक एक खबर, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई जाए। न्यूज 24 पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, सिर्फ न्यूज 24 ही आपको बिल्कुल ठीक और सटीक जानकारी दे रहा है और एक एक तथ्यों के साथ आप तक हर एक डिटेल पहुंचा रहा है। कुछ मीडिया कर्मी कैसे दीवार पर चढ़ करके अंदर की तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद कैसे मुंबई पुलिस के जवान उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। लेकिन दीपक आप देखिए वहां लगातार मौजूद थे, अगर आप बता पाए कि कार्रवाई क्या क्या हुई है, कहां कहां तोड़ा गया है, बाहर की दीवार जो है उसके अलावा अंदर क्या कुछ डिमोलिशन किया गया है?
जी, अंदर का जो हिस्सा था, जहां पर पूजा पाठ का जो हिस्सा था, किचन का हिस्सा था, या फिर जहां पर ये जो पूरा बाथरूम का हिस्सा था जिसे तोड़कर बनाया गया था रहने के लिए, बैठने के लिए, ऐसा बीएमसी का आरोप है। और इसी के तहत उन तमाम जो हिस्से थे उन सभी को तोड़ दिए गए हैं। कई सारे फुटेजेस हमने दिखाए थे इससे पहले भी कि कंगना का जो बैठने का जो स्पेस था वहां पर भी पूरा डेमोलिश किया गया, उसे भी तोड़ दिया गया है। मुंबई पुलिसकर्मी और बीएमसी कर्मी लगातार ये चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया उन फुटेज को ना दिखा सके, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीएमसी अब तक सो रही थी? बीएमसी को पता नहीं था कि उनके जुरिडिक्शन में अगर ऐसा अवैध निर्माण हुआ है तो उसे फौरन तोड़ देना चाहिए था। नहीं, अगर वो सही है तो दीपक, क्यों इंतजार अब किया ये गया? सवाल जब कहीं ना अटैक- कहीं अब नहीं, ये तो सीधे सीधे बदले की कार्रवाई है, ये नजर आ रहा है। ये तो सीधे सीधे शिवसेना महाराष्ट्र सरकार वर्सेस कंगना रनौत है। ये बात अब ढकी छिपी नहीं है, ये बिल्कुल जाहिरी बात है। लेकिन दीपक, अभी वहां पर क्या स्थिति है? जैसा आप बता रहे हैं कि बीएमसी का मामला जा चुका है, तो क्या हम ये माने कि जो कार्रवाई होनी थी, जो डिमोलिशन होना था, वो हो चुका, अब और नहीं होगा? और जब कंगना रनौत मुंबई पहुंचेंगी तो उनका सामना बीएमसी के अधिकारियों से और उसके अमले से नहीं होगा? जी, ये आमना सामना फिर से होना है और इसकी शुरुआत कुछ ही समय के बाद जब हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उससे इसकी शुरुआत होगी। अब कानूनी लड़ाई है, वो भी कंगना लड़ने के पूरे मूड में नजर आ रही हैं। रिजवान सिद्दीकी कुछ समय पहले यहाँ पर पहुंचे हुए थे, हालांकि उनको अंदर जाने नहीं दिया गया बीएमसी कर्मियों के द्वारा, पुलिस कर्मियों के द्वारा। लेकिन ये लड़ाई अब आसान नहीं होगी, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि कंगना जब अभी कुछ समय के बाद सबसे पहले लैंड करेंगी तो अपने वकील से मिलेंगी और अपने वकील से मिलने के बाद इस पूरी कानूनी जो लड़ाई है कैसे लड़नी है उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एक तरफ यहां कंगना के घर के बाहर गहमा गहमी है, तो वहीं दूसरी तरफ संकेत पाठक को भी आप देख रहे हैं जो कि एयरपोर्ट से मौजूद है और वहां पर ही कंगना का जो प्लेन है वो लैंड करेगा। उस आप संकेत, आपके पास भी आऊंगा। उमेश शुक्ला भी मेरे साथ मुंबई से ही मेरे सहयोगी बने हुए हैं, आप दोनों के पास आऊं। लेकिन जरा बता दें कि कंगना रनौत मुंबई के लिए उड़ान भर चुकी हैं और कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली भी प्लेन में सवार है। जी हां, कंगना मुंबई के लिए रवाना हो चुकी हैं। कंगना के साथ प्लेन में हमारे संवाददाता रवि ठाकुर भी मौजूद हैं। रवि ठाकुर ने कंगना के ठीक पास वाली सीट पर वो बैठे हुए, और जब कंगना प्लेन में पहुंची तो सबसे पहले न्यूज 24 ने आप तक फ्लाइट के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाई। हमने कुछ देर पहले इस बारे में संवाददाता रवि ठाकुर से जो बातचीत की थी, रवि ठाकुर ने पल पल की बात से खबर बताई। कंगना के प्लेन में सवार होते वक्त उनके हाव भाव कैसे थे, क्या कुछ उस वक्त चल रहा था, कंगना के मन के भाव क्या थे, वो आपको सुनाते हैं। रवि ने क्या कुछ महसूस किया? सामने मेरे कंगना रनौत है, उनकी बहन है, दोनों बैठी हुई हैं। साफ टेंशन नजर आ रही है चेहरे पे। जिस तरह की तस्वीरें मुंबई से आई हैं, उनके दफ्तर को तोड़ा गया है बीएमसी की तरफ से, और बार बार ये संशय भी था। आखिरी मिनट पे कंगना ने डिसाइड किया कि मैं मुंबई जा रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो बीएमसी कार्रवाई कर सकती है, क्वारंटाइन कर सकती है, उनको लेकर अपने भाई को कहा था कि आप यहीं रुके रहें, आप अभी मत जाएं। लेकिन अब ये तय है कि कंगना जा रही है, अपनी बहन के साथ जा रही है। रंगोली और कंगना दोनों है जी। और देखिए रवि, जो आप तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि रवि मेरे सहयोगी उसी फ्लाइट में मौजूद हैं और कंगना रनौत की सीट के बिल्कुल पास में मौजूद है और वहीं से वो पूरी अपडेट हमें दे रहे हैं। तो रवि, हम देख रहे हैं ये तस्वीर जो आपने पहुंचाई है, उसमें हम देख भी रहे हैं कि वो लगातार अपने मोबाइल पर लगी हुई हैं और देखिए वो लगातार ट्वीट भी कर रही थी, लगातार अपना गुस्सा भी जाहिर कर रही थी महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी की कार्रवाई पर। अंदर की जो डिमोलिशन की तस्वीरें हैं वो भी वो लगातार ट्वीट कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि मैं कभी गलत नहीं थी। तो अभी पल पल की अपडेट उन तक पहुंच रही है कि आखिर उनके घर, उनके दफ्तर पर क्या कुछ हो रहा है। ऐसे में उनके जेस्चर, उनके हाव भाव को कैसे आप देख पा रहे हैं? देखिए, अब बाहर से तो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं एक शेरनी की तरह जा रही हूँ। जो मैंने ऐलान किया है उसको मैं सच साबित करके दिखाऊंगी। लेकिन अंदर से जो हमारे पास खबरें हैं, टेंशन चल रही है, लगातार अपने वकील से बातचीत कर रही हैं कि किस तरह से उसको कार्रवाई को रोका जाए। दूसरा, लगातार लाइव टेलीविजन देख भी रही हैं कि किस तरह से उनके दफ्तर को वहां पे तोड़ा जा रहा है। सामना में जहाँ जो लिखा गया था उनका एक एक उन्होंने जवाब दिया है आज अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, तमाम चीजें दे रही हैं। तो फ्लाइट में बैठी हैं, अभी चंडीगढ़ में है जी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जो इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कंगना ने किया था, तो इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है हाईकोर्ट से
कि इस वक्त बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कंगना की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई है और वहां पर इस वक्त कंगना के जो वकील हैं रिजवान सिद्दीकी वो मौजूद हैं। दरअसल उनका यह कहना है कि ये जो पूरी कार्रवाई हुई है वो इल्लीगल है, वो नहीं होनी चाहिए और इसी के खिलाफ सुनवाई की गई है कंगना की तरफ से हाई कोर्ट में और वो सुनवाई इस वक्त जारी है। और विनोद जगदाले मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ कोर्ट के बाहर से ही मौजूद है। विनोद, इस वक्त वहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है, क्या कुछ चल रहा है अंदर, क्या तथ्य रखे जा रहे हैं, क्योंकि रिजवान सिद्दीकी भी शायद संभवतः वहां मौजूद होंगे अब। देखिए सऊद, यहां पर एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि कंगना का जो ऑफिस है उसको तोड़ा गया है। वो पहले रेसिडेंस नहीं था, वो कमर्शियल ही था। बीएमसी ने अपने नोटिस में यह कहा है कि वहां जो अंडर कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें 14 नियमों का 14 पॉइंट्स का उल्लंघन किया गया है। स्टेयरकेस के यहां पर टॉयलेट बनाया गया, ऐसे कुछ 14 नियमों का वहां पर उल्लंघन किया है, जिसके चलते बीएमसी ने ये कार्रवाई की है। लेकिन एक बात यहां पर जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है विवेकानंद गुप्ता, जो एडवोकेट है पेशे से, उन्होंने एक बॉम्बे हाईकोर्ट के एक नतीजे का हवाला दिया है कि 26 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ तब 4 जजों की बेंच ने यहां पर एक फैसला सुनाया था कि राज्य की सभी अथॉरिटी को बताया था, चाहे बीएमसी हो या पुणे महानगर पालिका हो, सभी को यह आदेश दिया था कि इस कोविड के चलते यहां पर जो लॉकडाउन है और जब तक कोर्ट पूरा नहीं खुल जाता तब तक कोई भी बड़ा कदम कोई भी एजेंसी ना उठाए, यानी अवैध निर्माण को तोड़ना हो या कोई बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती थी कोई इसको लेकर, ऐसे कोई भी काम ना करे। इसी बात को लेकर अब जो कंगना के जो वकील है वो भी यही दावा कर रहे हैं कि खुद बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि कोई बड़ा कदम ना उठाया जाए, फिर भी कोर्ट की भी ना सुने और इन्होंने ये कार्रवाई यहां पर की है। अब उनके वकीलों का यह भी दावा है कि आज भी मुंबई में कई जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। मुंबई के तमाम इलाके में, दक्षिण मुंबई जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट है उससे भी कहीं नजदीक ऐसी बिल्डिंग है वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, लेकिन उसको तोड़ा नहीं गया है। और आप कितना समय देते हो? बस एक दिन का। 24 घंटे के भीतर इतनी फौरी कार्रवाई बीएमसी कैसे कर सकती है? इससे पहले कई ऐसे लोगों ने एप्लीकेशन किए हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़िए, कई नेताओं के कंस्ट्रक्शन है, कई बिल्डरों ने अवैध निर्माण किए हैं, लेकिन उस पर बीएमसी ने मिलाकर के शायद ये बताने की कोशिश है कि ये बदले की कार्रवाई और इसे रोका जाए। ठीक है विनोद, वहां पर क्या कुछ चल रहा है उस पर आप नजर बनाए रखिएगा। मैं एक बार फिर से आपके पास अपडेट के लिए आऊंगा, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।